हेलो अस्सलाम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके अंदर आज की क्लास के अंदर हम करेंगे 90 डिग्री 90 डिग्री की रोटेशन करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से बता देता हूँ और एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ क्लॉकवाइज के हिसाब से। तो दोनों को आप समझ लीजिएगा कैसे होता है। देखें, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज से मूव करवा रहे हैं तो किस तरह से होगा एंटी क्लॉकवाइज से। ये क्वेश्चन आपके पास है। इसके अंदर सेंटर ऑफ रोटेशन गिवन है 2,1 और ऑब्जेक्ट भी गिवन है। आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज पे रोटेट करना है। तो कैसे रोटेट करना है देख लें ज़रा इधर। देखें जी, 2 और 1 पहले तो मार्क कर लें सेंटर ऑफ रोटेशन। 2,1 ये वाला है आपके पास सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, इसको हमने मार्क कर लिया। अब पहला पॉइंट तो आप ये करते हैं कि इसको यहाँ से सेंटर आपके पास जिस पॉइंट को आपने रोटेट करवाना है, ये वाला पॉइंट आपके पास, राइट, इस पॉइंट को आपने रोटेट करवाना है। तो सेंटर से ज़रा आप इस पॉइंट पे मूव करें। कैसे मूव करेंगे? सेंटर से मैं गया 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ गया, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की आगे की तरफ, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं, अगर मैं सेंटर से आगे की तरफ जा रहा हूँ तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो इसको हम नाम देते हैं कि ये पॉजिटिव मूवमेंट है। अगर मैं यहाँ से सेंटर से पीछे की तरफ जा रहा हूँ तो इसको हम नाम देंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, लेकिन बैक साइड पे, माइनस डायरेक्शन में, ठीक है। फिर सेंटर से अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो ये वर्टिकल मूवमेंट है, अप साइड, लेकिन अगर मैं डाउन साइड जा रहा हूँ तो ये है नेगेटिव मूवमेंट, ठीक है। तो सेंटर से मैं इस पॉइंट पर अगर पहुँचूंगा तो कैसे जाऊँगा? सेंटर से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 2 यूनिट हॉरिजॉन्टल मूव किया मैंने, ठीक है। 2 यूनिट मैंने मूव किया हॉरिजॉन्टल, और फिर यहाँ से मैं ऊपर की तरफ मूव किया। ये कितने यूनिट में मूव किया? 1 यूनिट। तो वर्टिकल मूवमेंट है 1 यूनिट और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है 2 यूनिट्स। तो इसको मैं पहले कॉलम फॉर्म में लिख लूँ कि जी ये कॉलम फॉर्म में क्या होगा। मैं यहाँ पे इसको साइड पे लिख देता हूँ कि कॉलम फॉर्म में यहाँ पे होगा मेरे पास ये 2 और 1, ठीक है। ये 2 है और ये हमारे पास 1, 2 एंड 1। तो 2 और 1 जो है हमारे पास कॉलम फॉर्म में। अब एक चीज़ है मेरे के, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज में ये होता है कि आप कॉलम फॉर्म में आपने लिखा कि जो जो मूवमेंट का कॉलम है, ठीक है ना, मूवमेंट जो आपने किया सेंटर ऑफ रोटेशन से जो आप मूव कर रहे हो, ये एग्जैक्ट इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे मैंने, इसको कंफ्यूज मत कर देना। एक पॉइंट है कि ये आप लिखें इसके इसके कोऑर्डिनेट्स तो 4 2 है, मैंने 4 2 नहीं लिखा यहाँ पर, 2 और 1 लिखा है अकॉर्डिंग टू द सेंटर ऑफ रोटेशन। नाउ अब हम ये करते हैं कि 2 1 जो भी आपने लिखा है इसको आप लिख देंगे वर्टिकल मूवमेंट थी इसकी 1, उसको यहाँ पे लगा देंगे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बना देंगे, और जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट थी 2 उसको मैं बना दूंगा वर्टिकल मूवमेंट 2, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज में क्या काम करता हूँ? एंटी क्लॉकवाइज में मैं ऊपर के नंबर को मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर के नंबर को मैं माइनस कर देता हूँ, क्लॉकवाइज में नीचे के नंबर को माइनस करता हूँ। एक तो मैंने पोजीशन चेंज कर दी और ऊपर वाले नंबर को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। अब जी इसको प्रोजेक्ट कैसे करेंगे देखें ज़रा। सेंटर रोटेशन है हमारे पास, ये वाला पॉइंट, सेंटर ऑफ रोटेशन से इसकी इमेज ये कह रहे हैं -1 और 2, यानी कि सेंटर ऑफ रोटेशन से -1 का मतलब है ऊपर वाला जो डिजिट होता है ये रिप्रेजेंट करता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रही है -1। माइनस का मतलब है कि बैक साइड, मैंने अभी भी बताया था कि अगर आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो हॉरिजॉन्टली तो ये प्लस मूवमेंट है, अगर आप बैक साइड पे मूव कर रहे हो तो ये माइनस मूवमेंट है। तो यहाँ से सेंटर से आप बैक साइड जाओगे, तो यहाँ से मैं बैक साइड चला गया, ये 1 यूनिट में बैक साइड चला गया, और फिर +2 का मतलब है कि 2 यूनिट वर्टिकली मूव करना है। तो मैंने 2 यूनिट वर्टिकली मूव किए, 1 एंड 2 इधर पहुँच गया, ठीक है ना। दोबारा देख लें, सेंटर रोटेशन -1 का मतलब है 1 यूनिट में पीछे गया, +2 का मतलब है कि यहाँ से फिर मैं 2 यूनिट वर्टिकल ऊपर की तरफ चला जाऊँगा क्योंकि +2 है। अगर -2 होता तो ये माइनस में जाती, तो इसका इमेज आ गई यहाँ पर, राइट। अगर आप चाहो तो डॉटेड लाइन से ज्वाइन करके देख सकते हो, ये पॉइंट आपका ऑब्जेक्ट का सेंटर रोटेशन से आपने इसको ज्वाइन किया, ये फिर यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ये, ठीक है। तो ये अगर मैं देखूँ तो ये आपको नज़र आ रहा होगा 90 डिग्री है, और दूसरा यहाँ से आप मूव करवा रहे हैं इसको इधर। तो ये अगर देखें तो ये इस तरह से जो मूवमेंट हो रही है, इस पॉइंट से इधर मूवमेंट हो रही है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉक जो है वो इसके ऑपोजिट चलती है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट की इमेज आ गई आपके पास यहाँ पर, क्लियर हो गया।
सेकंड पॉइंट देख लें, सेकंड पॉइंट अगेन फिर वही है, इसी तरह से होगा। ये सेंटर ऑफ रोटेशन आपका, यहाँ से लेट सपोज मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो सेंटर ऑफ रोटेशन से आप कितनी यूनिट मूव किया, 1 यूनिट टू द हॉरिजॉन्टल, और फिर कितनी यूनिट आप वर्टिकल मूव किए, 1 2 3 4, 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल प्लस में और 4 यूनिट वर्टिकल ये भी प्लस में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 and 4, ठीक है, ये साइड मैंने लिख दिया 1 and 4। तो 1 and 4 इमेज कहाँ पे चली जाएगी, 1 and 4, जिस तरह मैंने कहा कि 4 जो है ये नीचे वाला नंबर जो ऊपर बन जाएगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को वर्टिकल और वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल बना देते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज में हम ऊपर के नंबर को माइनस कर देते हैं, ठीक है। दिस मीन्स कि अब आपने सेंटर से -4 करना है। सेंटर से -4 का मतलब क्या है कि सेंटर से 4 यूनिट्स आपने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करनी है बैक साइड। तो ये सेंटर है, 4 यूनिट बैक साइड जा रहे हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट एंड 4 यूनिट्स, और फिर 1 यूनिट प्लस में, यानी 1 यूनिट आपने वर्टिकल मूवमेंट करनी है, तो 1 यूनिट वर्टिकल मूवमेंट यहाँ पे चलेगी, ठीक है जी। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। दोबारा सुन लें, सेंटर ऑफ रोटेशन से 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, आप 4 यूनिट बैक साइड गए, और फिर +1 का मतलब है कि 1 यूनिट आप वर्टिकली ऊपर चले जाएंगे, तो यहाँ पे आप रुक जाएंगे, सही। ये इसकी इमेज आ जाएगी, इसको मार्क कर लें इधर, ये नहीं, ये मैं इसको यहाँ पर मार्क कर दिया मैंने इधर, ये वाला पॉइंट, ये इमेज आ गई इस दूसरे पॉइंट की, ठीक है। अब इसी तरह थर्ड पॉइंट आप देख लें, सेंटर रोटेशन से 1 यूनिट 2 यूनिट हॉरिजॉन्टल 3 यूनिट हॉरिजॉन्टल, और 1 2 3 4 5 यूनिट वर्टिकल, ठीक है ना। 3 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इसको मैं लिख रहा हूँ 3 और 5 को हम बना देंगे 5 और 3, 3 और 5 था तो 5 और 3 बन गया, और ऊपर के नंबर का साइन चेंज हो गया -5। अब वो कैसे होगा, सेंटर से आप इसको लेके गए 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 यूनिट बैक साइड, और 3 यूनिट अप साइड, 1 2 3, ये आप 3 यूनिट अप साइड में चले गए इधर, ठीक है जी। अब आपने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया, जितने भी इमेजेस थी इनको वर्टिकली ये लाइन से आपने रूलर से ज्वाइन करना है, ठीक है। ये आ गया आपके पास, तो ये ए है और ये इसकी बन गई ए कॉम्प्लीमेंट इसकी इमेज, क्लियर। इसको ए कॉम्प्लीमेंट कह दें या बी कॉम्प्लीमेंट, कुछ भी कहा जा सकता है। तो ये किसी भी एक पॉइंट को मैंने करके दिखा दिया, लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर रोटेशन है, और ये इमेज है, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे जब मूव करेगी तो इमेज इसकी ऐसे बन जाएगी, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ रोटेशन 2 और 1 होता है तो, क्लियर हो गया। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का, ठीक है। इसी तरह बाकी के भी क्वेश्चंस हैं, उनको भी इसी तरह से मूव करवाते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में क्या होता है, उसमें एक छोटा सा चेंज है, वो इस तरह से है क्लॉकवाइज में कि क्लॉकवाइज के अंदर आप क्या कर देते हैं, ऊपर के नंबर को, जिस एंटी क्लॉकवाइज मैंने ऊपर माइनस किया है, क्लॉकवाइज में नीचे के नंबर को माइनस कर देते हैं। एक कर दिखा देता हूँ मैं क्लॉकवाइज का, जिसमें बी पार्ट है 1,2, तो 1,2 का मतलब सेंटर ऑफ रोटेशन x1 है, y2 है, ये आपके पास आ गया सेंटर ऑफ रोटेशन 1 2, क्लियर। क्लॉकवाइज पे अगर मूव करना है तो क्लॉकवाइज पे मूव करने के लिए कोई सा एक पॉइंट ले लिया मैंने, जिस तरह ये पॉइंट जो ओरिजिन पे, अगर मैं सेंटर से मूव करूंगा, सेंटर से मैं जो मुझे देखना है, सेंटर से मैं चलूंगा, 1 यूनिट पीछे की तरफ आया मैं, और 1 और 2 यूनिट में डाउन साइड गया, तो 1 यूनिट पीछे आने का मतलब क्या है कि -1 बैक साइड मैंने मूवमेंट की, -1, और फिर मैंने डाउन साइड मूवमेंट की, मीन -2, -1 और -2। अच्छा, अब इसकी इमेज क्या हो जाएगी, जिस तरह है कि आप नीचे के नंबर को ऊपर कर दें और ऊपर वाले को नीचे ले जाएं, तो नीचे का नंबर जो -2 है ये ऊपर आ गया -2, और ऊपर का नंबर नीचे आ गया -1। अच्छा, ऊपर का नंबर नीचे आएगा -1, लेकिन क्लॉकवाइज में एक चेंज ये आ जाता है कि नीचे के नंबर को साइन चेंज कर देते हैं, जो भी इसका साइन हो, मसलन -1 है तो मैंने इसको कर दिया +1, ठीक है। जिस तरह मैंने कहा था कि एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर के नंबर का साइन चेंज होता है, तो क्लॉकवाइज में नीचे वाले नंबर का साइन हो, तो नीचे वाला नंबर था -1, साइन चेंज हुआ तो +1 हो गया। सो इसकी मूवमेंट का मतलब क्या है, इसकी मूवमेंट का मतलब है कि सेंटर से आपने -2 जाना है, -2 का मतलब है ये सेंटर है, सेंटर से -2 2 यूनिट बैक साइड गए और 1 यूनिट आप अप साइड इधर आ गए, ठीक है ना। तो 2 यूनिट बैक साइड और 1 यूनिट अप साइड, इसकी इमेज आपके पास आ गई यहाँ पर ये,
क्लियर हो गया। सिमिलरली इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ सेंटर से, तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेंटर से 1 यूनिट आप पहले हॉरिजॉन्टल देख लो, 1 यूनिट पीछे, 2 यूनिट, 3 यूनिट बैक साइड और 1 यूनिट डाउन साइड, तो इसको कहेंगे हम -3 और -1। तो ये हो गया मेरे पास -3 एंड -1। तो इमेज इसकी जो होगी हमारे पास कहाँ पे चली जाएगी, इमेज इसकी चली जाएगी -1 वाला जो यूनिट है ये ऊपर आ जाएगा और -3 नीचे आ जाएगा। विद द चेंज साइन चेंज कर देंगे, -3 को हम +3 बना देंगे, अगर +3 होता तो माइनस कर देते। ठीक है, अब यहाँ पे इस सेंटर रोटेशन से -1 करें, -1 का मतलब है कि 1 यूनिट पीछे जाए और +3 यानी कि 3 यूनिट्स ऊपर की तरफ चले जाएं, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 यूनिट इधर, 1, 2 और 3, बिल्कुल ये y एक्सिस के ऊपर आ जाएगी इमेज इसकी। ठीक है जी। सिमिलरली लास्ट पॉइंट हमारा सेंटर है, ये सेंटर है, सेंटर से इसको अगर हम देखें तो 1, 2, 3 यूनिट हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है आगे की तरफ और वर्टिकली बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वर्टिकल मूवमेंट होगी 0। अब इसकी इमेज जब हम बनाने जाएंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा और साइन भी इसका चेंज हो जाएगा, यानी अब प्लस है तो ये माइनस में चला जाएगा, तो -3। मीन इसका मतलब है कि इमेज इसकी कहाँ पे होगी, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट 0, यानी कि यहाँ से हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करेगा और वर्टिकल मूवमेंट है इसकी -3, यानी यहाँ से ये नीचे की तरफ जाएगा। तो 1, 2 और 3 ये, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट 0 है यानी हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करेगा, वर्टिकल मूवमेंट 3 है, -3 है यानी कि यहाँ से सिर्फ नीचे की तरफ जाएगा 3 यूनिट्स, तो इमेज इसकी आ गई इस जगह पर। अब आप इन सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लें, ये और इसको भी आपने ज्वाइन किया यहाँ पर, और ये सही ना, ये इसको और अच्छा अगर लाइन बना लें, ये हो जाएगी इस तरह से ये, राइट। सो ये बार थोड़ी सी बन गई इमेज, इस तरह से आ रही है, इतनी सही नहीं है, ये मैंने विदाउट रूलर बनाई है, तो ये एक ही इमेज आपके पास यहाँ पे इस तरह से बन जाएगी, इसको हम नाम दे देंगे ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, ये हो जाएगी क्लॉकवाइज मूवमेंट, एक एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखना है और इससे आपके पास डायग्राम आ जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सेंटर ये जो मूवमेंट हो रही है अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ रोटेशन हो रही है, सेंटर रोटेशन ओरिजिन नहीं है बल्कि ओरिजिन के अलावा कोई और पॉइंट है। ठीक है, सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।